जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य, हमारा YouTube चैनल RK मौर्य कॉमर्स क्लासेज। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्र छात्राओं को बताने जा रहे हैं सिंकिंग फंड क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बीकॉम में हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और इंटरमीडिएट में हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पूरी की पूरी अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 97 92 46 56 32 पर आप हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी जिसका एक न्यूनतम चार्ज होगा। तो सिंकिंग फंड होता क्या है? हमने लिखा सिंकिंग फंड, ऋणपत्र शोधन कोष। ऋणपत्रों के शोधन के लिए एक कोष बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, ऋणपत्रों के शोधन का मतलब पैसा वापस करने के लिए। जब कंपनी ऋणपत्रों का निर्गमन करती है तो ऋणपत्रों को शोधन करना होता है, पैसा वापस भी करना होता है। तो ऋणपत्रों के शोधन के लिए कंपनी एक कोष बनाती है। कोष का मतलब होता है गुल्लक बनाती है, जिसमें अपने लाभ हानि खाते से पैसा निकाल करके डालती है, कुछ निश्चित राशि डालती है। उस निश्चित राशि को सिंकिंग फंड से निकालकर बाजार में विनियोग कर देती है। बाजार में विनियोग करने के पश्चात 1 साल बाद कंपनी को उस विनियोजित राशि पर ब्याज प्राप्त होता है। जो ब्याज प्राप्त होता है तो अगले साल फिर पैसा निकालती है लाभ हानि खाते से, जो ब्याज मिला है उसको भी विनियोग कर देती है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है जिसे हम लोग सिंकिंग फंड के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, सिंकिंग फंड होता क्या है? ऋणपत्रों के शोधन के लिए एक कोष बनाया जाता है, एक गुल्लक बनाया जाता है, जिसमें प्रतिवर्ष कंपनी अपने लाभ हानि खाते से पैसा निकालती है और अपने लाभ हानि खाते से पैसा निकालने के बाद सिंकिंग फंड वही गुल्लक में डाल देती है। फिर उस गुल्लक से पैसा निकाल के बाजार में विनियोग करती है और बाजार में विनियोग करने के बाद उसे ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज प्राप्त होने के बाद फिर पैसा निकालती है, फिर बाजार में विनियोग करती है। यही प्रक्रिया चलती रहती है। एक समय ऐसा आ जाता है जितना पैसा कंपनी ने ऋणपत्रों के निर्गमन से लोन लिया, वो पैसा कंपनी के पास इकट्ठा हो जाता है। कंपनी ऋणपत्रधारियों को बुलाती है एक निश्चित अवधि के बाद, उसके बाद उसको शोधन कर देती है और अपने दायित्व से मुक्त हो जाती है। तो उसके लिए जनरल एंट्री हम लेकर आए हैं सिंकिंग फंड। कह रहा है प्रथम वर्ष के अंत में एंट्री क्या करना है। ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ष के अंत में, शुरू में तो क्या होता है, निर्गमन की एंट्री होती है। सम मूल्य पर निर्गमन होगा तो सम मूल्य पर निर्गमन की एंट्री होगी, प्रीमियम पर निर्गमन होगा तो प्रीमियम पर निर्गमन की एंट्री होगी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब लाभ हानि खाते से पैसा निकालकर डिवेंचर सिंकिंग फंड में डाल दिया जाएगा। पैसा निकाला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, डिवेंचर सिंकिंग फंड में पैसा डाल दिया जाएगा, डिवेंचर सिंकिंग फंड क्रेडिट हो जाएगा। डिवेंचर सिंकिंग फंड की राशि को बाजार में विनियोग किया जाता है। बाजार में पैसा जब विनियोग किया जाता है तो यही डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारे पास आता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाजार में पैसा लगाना, आय की दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से अपने पैसे को बाजार में लगाना, किसी अन्य कंपनी के अंश खरीद लेना, ऋणपत्र खरीद लेना, बॉन्ड खरीद लेना, उसे कहते हैं विनियोग पैसा। डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से पैसा चला जाएगा। अब प्रथम वर्ष के अंत में ये दोनों एंट्री, पैसा निकाला जाएगा, पैसा विनियोग किया जाएगा। अब क्या किया जाता है, द्वितीय वर्ष के अंत में ये जो पैसा लगाया गया है, ये निकाल के लगाया गया है, इस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जब ब्याज मिलता है तो कंपनी क्या करती है, ब्याज मिलता है तो फिर पैसा निकालती है, पैसा फिर निकालती है, निश्चित राशि दी रहेगी, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब की बार क्या करेगा, ये जो ब्याज मिला है और जो डिवेंचर पीएल से पैसा निकाल के सिंकिंग फंड में डाला गया है, कि ये वाली ब्याज, ये वाला पैसा दोनों को विनियोग किया जाएगा। एंट्री वही होगी, यही वही एंट्री होगी, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये था द्वितीय वर्ष के अंत में। अंतिम वर्ष के अंत में क्या होगा, जो पहले साल पैसा लगाया गया इस पर ब्याज, दूसरे साल पैसा लगाया गया इस पर ब्याज, इस पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज निकालना बताएंगे क्वेश्चन में। दूसरे वर्ष के अगला है पीएल से राशि निकालकर डिवेंचर सिंकिंग फंड में हस्तांतरित कर देना है। प्रॉफिट एंड लॉस से पैसा निकाला जाएगा, डिवेंचर सिंकिंग फंड में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, हो गया। अब मान लीजिए अंतिम वर्ष है तो अंतिम वर्ष ये पैसा जमा नहीं किया जाता है,
विनियोग करने पर एंट्री होगी। विनियोग बेचने पर, जो पैसा इकट्ठा किए उसको बेच दो, जो इन्वेस्टमेंट किए उसको बेच दो, पैसा प्राप्त हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट चला जाएगा आपके पास से। विनियोग पर हानि भी हो सकता है, विनियोग पर लाभ भी हो सकता है। विनियोग पर जब हानि होगी तो डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। विनियोग पर लाभ होगा तो लाभ होगा इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा, लाभ होगा हानि होगा तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद देखिए, ऋणपत्रों की राशि देय होने पर बुलाइए, डिवेंचर होल्डर को देना है। उसके बाद अगर प्रीमियम पर देना होता है तो ये वाली एंट्री होती है, सम मूल्य पर देना होता है तो ये वाली एंट्री होती है। डिवेंचर सिंकिंग फंड की राशि को जनरल रिजर्व में हस्तांतरित कर देते हैं। ये आपके सामने हमने एंट्रियाँ लिखी हैं। आपको अगर क्वेश्चन पढ़ना है तो आगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स के अधिकतम छात्र छात्राओं के पास शेयर कीजिए। अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।